हर साल जब आश्विन मास आता है, एक अलग ही रोशनी धरती पर उतरती है। माँ दुर्गा के स्वागत में हर कोना सजीव हो उठता है। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है कि इन नवरात्रों का असली अर्थ क्या है? क्या नवरात्र सिर्फ व्रत, पूजा और गरबा का त्यौहार है, या फिर ये एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करने का? चलिए आज मिलकर समझते हैं नवरात्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मगर ये कोई नियमों की सूची नहीं, ये एक एहसास है माँ से जुड़ने का, माँ को समझने का और अपने भीतर की देवी को जगाने का। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि यानी 9 रातों का वो दिव्य पर्व जहाँ हर दिन हर रात माँ के एक नए रूप की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप हमें जीवन का कोई न कोई संदेश देता है। इन 9 दिनों में हम न केवल देवी पूजा करते हैं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता जैसे क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का अंत भी करते हैं। ये दिन सिर्फ पूजा के नहीं, ये आत्मचिंतन के दिन हैं, अपने विचारों को शुद्ध करने के दिन हैं और माँ से जुड़ने के, खुद को माँ के निकट लाने के अवसर हैं। 9 देवियों का नाम लेकर थोड़ी देर हमें जानना चाहिए कि जो पहले दिन की माता हैं, शैलपुत्री की जो पूजा होती है, ये हमें धैर्य और स्थिरता सिखाती हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता, जो तप और संयम का प्रतीक हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा, जो शांति और शक्ति का संतुलन है। चौथे दिन कूष्मांडा, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। स्कंद माता, जो माँ के रूप में हमारी रक्षा करती हैं। फिर उसके बाद कात्यायनी, जो हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती हैं। फिर कालरात्रि, जो अंधकार में प्रकाश की किरण है। महागौरी, जो निर्मलता और करुणा का प्रतीक हैं। सिद्धिदात्री, जो हमें आत्मज्ञान और सिद्धि प्रदान करती हैं। इन सभी रूपों में कहीं न कहीं माँ हमें जीने का तरीका सिखा रही हैं। सवाल बस इतना है, क्या हम सुन पा रहे हैं? तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए हमें। नवरात्रि में सबसे पहले मन की शुद्धता। अगर हम व्रत रख रहे हैं मगर मन में द्वेष, निंदा या ईर्ष्या है, तो वो व्रत सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। माँ सबसे प्रसन्न तब होती हैं जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वो एक समय का भोजन हो, एक कपड़ा या एक मुस्कान। हर दिन माँ के किसी गुण के साथ जोड़िए। धैर्य, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, यहाँ तो माँ के असली आभूषण हैं। अपने परिवार, विशेषकर घर की स्त्रियों के साथ समय बिताइए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि हर महिला में माँ का अंश है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, नवरात्र को एक आंतरिक यात्रा बनाइए, एक साधना जो आपको आपके भीतर की शक्ति से मिलाए। नवरात्र में हमें क्या नहीं करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग नवरात्रि को सिर्फ एक शो बना देते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट, स्टोरी, फोटो, मगर दिल से भक्ति नहीं होती है। माँ दिखावे में नहीं, सच्चे समर्पण में बसती हैं। कभी कभी हम अंधविश्वासों में उलझ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो कर लिया। माँ ज्ञान की देवी हैं, विवेक से भक्ति करें, डर से नहीं। सबसे ज़रूरी, किसी का अपमान, विशेषकर स्त्री का, नवरात्रि में ही नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ हर नारी में है। और अगर व्रत करते करते आपका शरीर थक जाए तो खुद को मत सताइए। माँ चाहती हैं कि आप स्वस्थ रहें, तन से भी और मन से भी। मुझे याद भी है, मेरी दादी माँ जब नवरात्रि में पूजा करती थी, उनकी आंखों में आंसू होते थे, मगर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थे माँ की भक्ति के, माँ के प्रेम के।
एक बार मैंने पूछा, दादी माँ क्या सबसे ज़्यादा प्रिय हैं? वो मुस्कुरा कर बोली, माँ को वो इंसान सबसे प्यारा लगता है जो किसी रोते हुए को हंसाना जानता है। उस दिन मैंने समझा, माँ मंदिरों में नहीं, माँ तो हर उस दिल में है जहाँ प्रेम है, सेवा है और विनम्रता है। तो चलिए इस नवरात्रि हम केवल पूजा ना करें, हम माँ के जैसे बने। हम अपने भीतर की देवी को पहचानें और माँ से यही प्रार्थना करें, हे माँ, हमें वो आँखें दे जो हर जीव में तेरा रूप देखे, और वो दिल दो जो केवल प्रेम कर सके। जय माता दी। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो कमेंट में एक बार जय माता दी ज़रूर लिखिए। और अगर माँ का ये संदेश किसी और के जीवन में उजाला ला सकता है तो इस वीडियो को साझा ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।